राम लक्ष्मण जी के बिगड़ राम जीना नहीं चाहते। और लक्ष्मण जी को जब ये जानकारी मिली कि राम जी ने मुझे त्याग दिया, राम की छाया को राम जी बोलते कि अब मैं इन्हें त्याग दिया हूँ, क्योंकि प्राण दंड दे नहीं सकते लखन को, क्योंकि उनका अपराध नहीं, क्या करें। राम जी को, लक्ष्मण जी को लगा कि अब जब राम जी ही मेरे साथ नहीं तो मैं जी के क्या करूँ। गए और सरयू जी ने शरीर को छोड़ा। और पते भगवान शंकर गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि जी को प्रणाम करने के बाद अब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा जी कहता हूँ मैं तुलसीदास जी को, तो बाबा जी ने अब गौरी पुते भगवान भोलेनाथ जो महादेव हैं उनको प्रणाम किया है। तो गौरीपति को प्रणाम करने का जो मंत्र है, गौरीपते नमस्तोभ्यमिहा गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर मध्य तिष्ठम पूजाम ग्रहाण में। सबकी अलग अलग दिशाएं बताई हैं। उत्तर पूर्व और योर मध्य में श्री वाल्मीकि जी महाराज और पूर्व दक्षिणी और मध्य के बीच में भगवान भोलेनाथ हैं। ओम गौरपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहा गच्छ सप्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। लक्ष्मण जी महाराज को फिर सबसे पहले भाइयों में श्री लखनलाल जी को प्रणाम करा है गोस्वामी तुलसीदास जी। लक्ष्मण जी जो राम जी की छाया है, राम जी ने जब साकेत गमन का उनका स्थिति बनी तो सबसे पहले लक्ष्मण जी थे जिनका उन्होंने त्याग किया था। एक कथा है, हम आपको सुनाएंगे मानस में, कि जब भगवान के सब काम पूर्ण हो गए तब यमराज वहाँ पे आए भगवान के पास मिलने के लिए, और वो एक अलग रूप बना कर आए, राजा का रूप बना के आए, और उन्होंने भगवान से कहा कि आपके और मेरे बीच में जो चर्चा होगी इसको कोई किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसकी आप संकल्प लें, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वो भी एकांत में चर्चा होगी। तो भगवान ने कहा ये राजा आए हैं, ये मेरे से मिल रहा है, भगवान तो चराचर के नायक, उनको क्या नहीं मालूम, उनको सब मालूम। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं चर्चा करते हैं। तो बोले विघ्न नहीं पड़ना चाहिए आपकी और मेरी चर्चा के बीच में। यमराज ने राम जी से कहा कि आप और हम जो चर्चा करेंगे उसमें कोई विघ्न ना पड़े, और यदि विघ्न पड़ा किसी प्रकार का तो जो इसके लिए उत्तरदायी होगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो बड़ी कठिन बात थी। राम जी ने कहा किसको इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी जाए। तो लखन जी बैठे थे। लखन जी ने कहा कि प्रभु मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ किसी प्रकार से आपकी चर्चा में विघ्न नहीं होगा, मैं बाहर द्वार पे पहरा दूंगा। तो लखनलाल जी महाराज बाहर द्वार पे पहरा देने लगे। राम जी और यमराज जी के अंदर चर्चा होने लगी। यमराज जी ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु आपकी लीला जो थी, रावण को मारना था, आपने मारा। भगवान संसार में धर्म की स्थापना करनी थी, धन संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जो आपका काम था वो पूरा हुआ, अब आप साकेत धाम को पधारें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कोई योजना बना के बोले चलता हूँ। उसी समय जब ये चर्चा चल रही थी, महर्षि दुर्वासा आए, जो कि आपको जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा क्रोधित यदि कोई संत है तो वो महर्षि दुर्वासा है। उन्होंने कहा मुझे राम जी से अभी मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु परमात्मा भी वार्ता में व्यस्त हैं, आप बाद में पधारें। बोले नहीं, मैं अभी बात करूँगा, और अभी मेरे को बात नहीं करने दोगे तो तुम्हारी अयोध्या जहाँ तक है मैं उसको पलट के और सरयू में डुबा दूंगा। लक्ष्मण जी ने बहुत विनती की, नहीं माने। अंततः भगवान लक्ष्मण जी को राम जी की जो चर्चा चल रही थी, और राम जी और यमराज जी के बीच जो चर्चा चली उसके बीच में आना पड़ा। बोले प्रभु दुर्वासा जी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं कि मैं इस पूरी अयोध्या को समुद्र में डुबा दूंगा, तो आप उस मित्र से मिल लें। यमराज ने कहा, भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण तुमने क्या कर दिया, मैंने मना किया था कि हमारी वार्ता के बीच में कोई भी नहीं है, और यदि कोई आया तो मैं उसे प्राण दंड दूंगा। अब ये तो बड़ी संकट हो गया। यमराज जी जो राजा के रूप में थे वो ध्यान हो गए, चले गए। भगवान के साथ बड़ी समस्या, दुर्वासा जी से मिले, जो भी उनका कारण था, छोटी मोटी बातें थी हुई, दुर्वासा जी चले गए। अब भगवान के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि लक्ष्मण को प्राण दंड कैसे दूँ। बड़ी चर्चा हुई, सब राज्यसभा में बैठे विचार किया कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। हनुमान जी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये।
बुद्धि की पराकाष्ठा श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु प्राण दंड देने के समान है यदि किसी व्यक्ति को त्याग दिया जाए। बोले आप त्याग दोगे लक्ष्मण जी को तो वो भी एक त्याग उसके समान ही होगा। सभी सभी जितने भी विप्र देवता थे, ऋषि थे, उन्होंने सबने ये बात जो उन्होंने कही उसकी पुष्टि करी, बोले ऐसा है। और लक्ष्मण जी को जब ये जानकारी मिली कि राम जी ने मुझे त्याग दिया, राम की छाया को राम जी बोलते कि अब मैंने त्याग दिया हूँ, क्योंकि प्राण दंड दे नहीं सकते लखन को, क्योंकि उनका अपराध नहीं, क्या करें। राम जी को, लक्ष्मण जी को लगा कि अब जब राम जी ही मेरे साथ नहीं तो मैं जी के क्या करूँ। गए और सरयू जी ने शरीर को छोड़ा। सरयू जी के माध्यम से भगवान तो शेषनाग थे, जो अंश सहित भगवान के अवतार, उसमें शेषनाग जो थे लक्ष्मण जी महाराज थे, जो राम जी की छाया थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पूछा तक नहीं किसी से। जब राम वनवास हुआ तो सबसे पहले आने वाले भाई लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने किसी से नहीं पूछा, माँ से भी नहीं पूछा, और राम को ही पिता मानते थे। और माँ सुमित्रा धन्य है जिन्होंने इतने अच्छे लाल को जन्म दिया और वो संस्कार दिए। और एक सुंदर सी बात मानस में आप हम सुनेंगे कि अवध वहाँ जहाँ राम निवास। उन्होंने कहा कि राम जहाँ है वही अवध है, ऐसा करके लक्ष्मण जी की छोड़ा था। तो वो लक्ष्मण जी को जब जानकारी लगी कि राम जी ने मेरा त्याग कर दिया है, तो सरयू जी में उन्होंने समाधि ली। राम लक्ष्मण जी के बिगड़ राम जीना नहीं चाहते, लक्ष्मण के जी जानकी जी के बिगड़ राम जी, लेकिन भाई के बिगड़ लक्ष्मण, सहोदर भाई, और वो भी जो छाया जो राम जी के सामने खड़ा है। राम जी सोते थे, जानकी जी शाम करते थे तो वो जागते थे। 14 वर्ष तक जिसने आँख से आँख नहीं लगाई। इसे भाई ने जब जीवन आशा छोड़ दी तो राम जी ने फिर साकेत उसमें ही सरयू में समाधि ली, भरत जी ने ली, शत्रुघ्न जी ली, ऐसे ऐसे परमात्मा की लीला समापन हुई थी। तो वो भरत, वो लखन में कहता हूँ, लक्ष्मण जो है रामायण जी में 2 पात्र अद्भुत है साहब, एक तो लक्ष्मण जी और एक भरत जी। भरत प्रेम की पराकाष्ठा, लखन लाल जी भगवान की छाया। ऐसे लक्ष्मण जी को बार बार प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम, श्री वाल्मीकि महाराज को प्रणाम, माँ गौरीपति भोलेनाथ को प्रणाम, और अब लक्ष्मण जी को प्रणाम करते। श्री लक्ष्मण नमस्तोभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय याम्य भागे समातिष्ठं पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। लक्ष्मण